अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर उमैर। और आज मैं एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ कि क्यों हम ऐसा फ़ील करते हैं कि हम जो बेसिकली हमारी जो इनर पर्सनैलिटी है हम उसे क्यों रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि हम इस वक्त एक इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। ठीक है, एनी इंफॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए हो इट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड ऑल दोज एप्स, इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो इस इंफॉर्मेशन एज की वजह से बहुत सा फ़ायदे भी हैं और बहुत से नुकसान भी हो रहे हैं। जो फ़ायदे वाली चीज़ है वो ये है कि आप अगर एक रिमोट एरिया में भी रहते हैं तो ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ एक्चुअली अवेलेबल टू यू, सो यू कैन यूज़ इट। आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। तो आपको जो एक बाउंड्री की हदें थी वो नहीं है। जैसे कि पहले देखा जाए तो बेसिकली आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ कुछ 500-600 ईयर्स पहले, तो एजुकेशन सिर्फ एलीट लोगों के लिए होती थी या बादशाहों के लिए होती थी। तो ये चीज़ अब ख़त्म हो गई। लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल है, फिर इसके अलावा डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स हैं। अब इन सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ ओपिनियन ओवरलोड। ठीक है, आपने कभी फील किया हो, फॉर एग्जांपल स्पेशली जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने ये चीज़ लिटरली फ़ील करते होंगे बिकॉज़ वो हर वक़्त एक लाइमलाइट में रहते हैं, यानी हर वक़्त उनके ऊपर एक कोई ना कोई नज़र रहती है, कहीं पे भी जाते हैं तो अपनी एक पर्सनल लाइफ में एंजॉय कर पाते। वो तो अलग बात है। लेकिन देखिए ना, जो मैं आज समझाना चाह रहा हूँ दैट इज़, अगर मैं उसको एक बात में समझाऊँ तो दैट इज़ ओपिनियन ओवरलोड। क्योंकि हर इंसान अपना ओपिनियन बहुत ईज़िली शेयर कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो लोग जिनका ना ही कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना ही उनका ज़िंदगी के साथ कोई अच्छे एक्सपीरियंसेस हों, या फिर कुछ मतलब ज़िंदगी में जिन्होंने कभी भी कुछ अकॉम्प्लिश नहीं किया हो, दे आर जस्ट क्रिटिक्स। और वो एक छोटे से नैरो माइंडेड चीज़ों से एक पूरी दुनिया को देखते हैं। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है कि एक ओपिनियन ओवरलोड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एज एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, अगर आप एक रास्ते से गुजर रहे हो, आपने इवन सड़क के ऊपर कोई पत्थर पड़ा हुआ था। ठीक है, अ पर्सन जो कि उसको रिकॉर्ड कर रहा था एंड या फिर वो देख रहा था, उसने वो देखा, आपने वो पत्थर उठाया, सड़क से उठा के तो साइड पर रख दिया। आपके माइंड में क्या था? डजेंट मैटर। अब मैटर क्या करता है कि वो क्या सोच रहा है, उसका क्या ओपिनियन है। ठीक है, ही विल फॉर एग्जांपल एक पोस्ट लिखेगा कि भाई मैंने एक बंदे को देखा, उसने जो है वो एक पत्थर उठाकर सड़क से रखा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, हर इंसान को ये करना चाहिए मेरे ओपिनियन में, एंड दैट्स ऑल। अब उसके नीचे फिर वो लोग भी आ जाएंगे। तो हर किसी का एक छोटा छोटा ओपिनियन होता है। ठीक है, आके कमेंट्स, फॉर एग्जांपल कमेंट सेक्शन आप खोल के देखें, उसने पब्लिसिटी के लिए क्या होगा। ठीक है, ये उसका ओपिनियन, एक नया बंदा आ गया। फिर दूसरा आएगा, बोलेगा नहीं जी, इसने इसलिए नहीं, इसने इसलिए किया होगा ताकि जो है इसको पता होगा कोई आपको देख रहा है तो इस वजह से इसने किया होगा। दूसरा आएगा, नहीं जी इसका इस्लामिक मैटर है। दूसरा आएगा, इसका नहीं, इसका ये मैटर है। तो इसकी वजह से इतने ज़्यादा ओपिनियंस हैं, तो लिटरली एक इंसान की ज़िंदगी इट फील्स लाइक अ केज। ठीक है, कि आप कुछ भी करना चाहो अब फ्रीली नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा ओपिनियंस है। इवन इवन इन फैमिली मैटर्स अगर आप देखें तो प्रीवियसली क्या होता था कि अगर आपने किसी से भी इवन जो है वो प्रोफेशन चूज़ करना था तो आप मोस्टली या तो अपने पेरेंट्स से राय लेते थे या अपने फ्रेंड से राय लेते थे। अब आपने क्यों चूज़ किया, किस वजह से चूज़ किया, इतने ज़्यादा ओपिनियंस हैं कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन एज है इसकी वजह से सिर्फ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी वजह से एक ओपिनियन ओवरलोड भी हो रहा है। और ओपिनियन ओवरलोड जो है वो लिटरली, आई एम सीइंग पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स जो कि सिर्फ इस ओपिनियन लोड की वजह से, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से डिप्रेशन में जाने लग गए हैं। एंड एवरीवन विल लाइक, यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया फिर भी जो है लोग मुझे क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। इट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, एंड दिस देयर वाज अ बुक, इफ आई कुड रिमेंबर, उसमें एक बड़ा अच्छा सा एक इसके बारे में लिखा हुआ था। आई थिंक एसेंशियलिज्म, द नेम ऑफ द बुक वाज एसेंशियलिज्म। इट्स अ वेरी गुड बुक। उसमें एक बहुत अच्छी उन्होंने एक एक्सप्लेन किया हुआ है कि हाउ दिस ओवर ओपिनियन ओवरलोड इज एक्चुअली हर्टिंग पीपल। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ थी एंड आई थिंक सो कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी एंड आपने कुछ नया सीखा होगा। तो दैट्स ऑल, दिस इज डॉक्टर उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।